हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल 2023 अपने पहले अटेम्प्ट में और बिना किसी कोचिंग के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इस मेथड को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पेड कोर्सेज, कोई भी कोचिंग वगैरह अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, दिल्ली वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हो। और टारगेट हमारा होगा 160 प्लस का। इतना बड़ा टारगेट क्यों लेके चल रहे हैं टीयर 1 के लिए? क्योंकि वैकेंसीज इस बार काफ़ी कम रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें टारगेट भी अपना बड़ा सेट करना होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं कि वैकेंसी शायद बढ़ जाएं या फिर हो सकता है लोग अपीयर कम हो, सीजीएल में सिलेक्शन हो गया तो ज़्यादा कंपटीशन ना हो। ये सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में अपना प्रिपरेशन है। और हम अपनी प्रिपरेशन ऐसी करेंगे कि कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें हमारी सिलेक्शन से नहीं रोक सकते। इसीलिए हम टारगेट रखेंगे बड़ा, 160 प्लस का। टारगेट मुश्किल है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये आसान टारगेट है, काफ़ी मुश्किल होगा ये अचीव करने में, लेकिन ये टोटली अचीवेबल है। आप बोलोगे कि एग्जाम है सर, एग्जाम से पहले मेरे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी, अगर आपके पास एग्जाम से पहले 45 टू 60 डेज का भी अच्छा क्वालिटी टाइम है जिसमें आप दिन के 10 से 12 घंटे का समय निकाल सकते हो, अपने हाथ में है आपके, तो आराम से आप 160 प्लस का टाइम टारगेट जो है अचीव करोगे। और अगर आपके पास समय थोड़ा ज्यादा बच रहा है, एग्जाम से पहले आपके 3-4 महीने बच रहे हैं, तो आराम से दिन में आप 7-8 घंटे की अच्छी तैयारी करोगे और पूरे आपके नंबर इससे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। आपके लिए जानने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एसएससी सीजीएल 2022 में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझसे आपको कंपटीशन की डर नहीं है। मैं सीएचएसएल में होपफुली अपीयर नहीं करने वाला हूँ। चलिए, अब लो वैकेंसीज प्रॉब्लम होंगी या नहीं होंगी, सबके मन में ये सवाल है। 2 मिनट में मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। इसका एक सिंपल सा आंसर है यस, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। इसको मैं शुगर कोट नहीं कर सकता। कोई मेरे पास आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे अलग वर्ड्स नहीं है कि मैं इसमें आपको बोल दूं कि नहीं वैकेंसी बहुत बढ़ जाएगी, 1500 है तो 3000 हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। ऐसा मुझे किसी को नहीं पता कि वैकेंसीज कितनी बढ़ेंगी। हो सकता है घट भी जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1500 की वैकेंसी से बढ़ के भी 2000-2500 कितनी ही होंगी, अगर चलो 5000 भी हो जाए, लेकिन अभी हमको क्या मालूम है कि 1500 वैकेंसीज आर देयर। ठीक है, तो टीयर 1 के अंदर क्वालिफाई करना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि टीयर 1 में आप थोड़े बिगिनर लेवल के इंसान होते रहते हो। ठीक है, तो टीयर 1 में क्योंकि वैकेंसीज कम है तो आपको बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि शायद 10 से 12 गुना या 15 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं। तो जितने कम वैकेंसीज उतने कम लोग टीयर 1 में सेलेक्ट होंगे, तो दिक्कत हो जाती है। जबकि टीयर 2 में आपकी तैयारी एक लेवल तक हो जाती है, क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस तो सेम ही है, तो उस वक्त थोड़ा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, उस वक्त आप मंजे हुए खिलाड़ी हो जाओगे। लेकिन अभी क्योंकि आप बिगिनर हो, टीयर 1 में समस्या बिल्कुल आएगी। लेकिन इसको माइंड में रखना, इससे डर के क्विट नहीं कर जाना। जो क्विट करेंगे उनका यहीं से पत्ता कटते चला जाएगा, क्योंकि वो लाइफ में हर जगह ऐसे ही क्विट करते चले जाएंगे। कहीं पे भी आइडियल सिचुएशन आपको कभी नहीं मिलेगी। दुनिया में कहीं चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक बार सीजीएल में हो गया कि हाँ 36,000 38,000 वैकेंसीज थी, दोबारा होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए वो सब चीजों को छोड़ दो कि क्या काश हम भी सीजीएल के लिए एलिजिबल होते। ये वो डे ड्रीमिंग करने से कुछ नहीं होगा। यही आपका सत्य है, सत्य को एक्सेप्ट करो और उसी के साथ तैयारी करो, तभी अच्छी तैयारी कर पाओगे। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि वाई इतने बड़े, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों करना चाहते हो, जिसके अंदर सिर्फ 1500 वैकेंसीज है। अपने आप से सवाल करो कि क्यों करना चाहते हो, आखिर इतने कष्ट में खुद को क्यों डालना चाहते हो। अगला जो एग्जाम है उसको तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो अपने आप से वाई पूछो, बहुत जरूरी है। ये देखता हूं कि लोग इस पार्ट को स्किप करते चले जाते हैं और इसीलिए मैक्सिमम लोग सिलेक्शन तक नहीं पहुंचते। अपने आप से पूछो कि सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हो, एग्जाम की तैयारी ही क्यों करना चाहते हो। जिंदगी अच्छी मजे में तो अगर जा रही है, ठीक है, अगर नहीं भी जा रही तो ऐसे आप और मजे मजे में दूसरे एग्जाम्स को दे सकते हो सकता है आप अगला अटेम्प्ट के लिए वेट कर सकते हो कि हाँ 5000 10,000 वैकेंसीज आएगी तब दूंगा। लेकिन आखिर आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हो, अपने आप से ये सवाल जरूर करना। और इसका जो एक आंसर है वो अपने आसपास किसी पीस ऑफ पेपर में, किसी डायरी में, किसी नोटपैड में कहीं पे भी लिख लेना। रीजन बीइंग कि जब भी आप डीमोटिवेट होगे, डीमोरलाइज होगे, जब मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे ना, और जब एग्जाम के पहले डर लगेगा, तो ये जो रीजन आपने अपने लिए लिखा है यही आपको मोटिवेट करेगा। यूट्यूब में जाके मोटिवेशनल वीडियोस नहीं ढूंढोगे कि मोटिवेट कर दो, मुझे कोई और एक्सटर्नली आके मोटिवेट कर दे। इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर एकदम डीमोरलाइज्ड फील हो रहा है, तो उनसे मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ कि भाई अपने आप को वाई पूछा था अपने आप से, इसका जवाब मांगे थे? अगर मांगे थे तो फिर आप डीमोटिवेट जब भी फील करोगे खुद से ही खुद को चार्ज कर लोगे। दूसरे मेरे पास नहीं आओगे पूछने के लिए मुझे डीमोटिवेटेड लग रहा है सर मैं क्या
करूँ, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वाई का आंसर दो, और वाई का आंसर आपके लिए अच्छा होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए मत लिख देना कि मैं इससे देश की सेवा करूंगा और ये वो। 1900 ग्रेड पे की एलडीसी की जॉब से देश को कोई बहुत ज्यादा सेवा नहीं हो जाती, ठीक है। आप एक सरकारी नौकर हो, सरकार का काम करो, जनता का काम करो, अच्छी बात है, लेकिन वो सब फालतू के रीजन दिखने की जरूरत नहीं। अपने लिए लिखो कि हाँ एक जॉब रहेगी, एक स्टेबल जॉब रहेगी, एक ठीक ठाक सैलरी रहेगी, अच्छा जॉब लोकेशन रहेगा, जो भी आपके लिए मैटर करता है। माँ बाप खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा, मेरे भाई बहन खुश होंगे, जो भी जिसको भी खुश करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, जो भी आपका रीजन है वो अपने पास नोट डाउन करके रखो, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करने का काम करेगा। सबसे पहला, अब जब आपने ये काम कर लिया तो अब आपको क्या ध्यान में देना है कि अपने दुश्मन को पहचानो, अपने एनिमी को यानी इस एग्जाम को पहचानो। पहचानने के लिए सबसे पहले आप सिलेबस का प्रयोग करोगे। ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज हम लोग भी सिलेबस का एक ब्रेकडाउन वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर टॉपिक वाइज का भी हम लोग ब्रेकेज करने की कोशिश कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, अदरवाइज ये वीडियो पहले निकालने का सोचा था। दूसरा, आप एग्जाम पैटर्न पे ध्यान दोगे, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ जाओगे, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हाँ आप एग्जाम डे पे आपको इस चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसका वेटेज कम है, किसका ज्यादा है, किससे कितने सवाल आते हैं, कितना समय मिलता है, कोई भी चीज का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। टीयर 1 टीयर 2 दोनों का एग्जाम पैटर्न आपके दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। ये दुश्मन की कमजोरियां हैं, इसे आपको समझना चाहिए। दुश्मन को आप जो है आपको वो बता रहा है, सामने से बोल रहा है कि देखो मैं ये चीजों पे ही सवाल पूछ सकता हूँ। अगर वो बोल रहा है कि वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एक सवाल पूछेगा तो आपको पता है कि आपका दायरा जो है वो 1857 से 1947 तक फिक्स हो गया। उसने एक अपने समझ लो कि अपनी वल्नरेबिलिटी को आपके सामने रखा है, तो दुश्मन की जो वीकनेस है उसका फायदा उठाना आपका कर्तव्य बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़ी वीकनेस है दुश्मन की, यानी हमारे दुश्मन कौन है यहाँ पे, एसएससी सीएचएसएल की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल किस लेवल के रहते हैं, दूसरा एक सवाल बनाने में कितना समय लगता है, और तीसरा आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो उस सवाल के कंपैरिजन में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे फ्री में अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, वहां पे आप इनको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी बार चाहो एक पेपर को अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप पे जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, इनसे आपको अपने दुश्मन का अंदाजा लग जाएगा। वैसे लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट में मिल रहा होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की, और इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश से शुरुआत करने का बेसिक रीजन ये है कि टीयर 2 में भी इंग्लिश रहता है। हालांकि मैं यहाँ पे टीयर 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंप्यूटर को यहाँ पे लेकर नहीं चलूंगा। जब हम टीयर 2 की बात करेंगे तब हम कंप्यूटर और टाइपिंग की भी बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी इंग्लिश अभी से जो आप तैयार करोगे वो आपके टीयर 2 लेवल का भी तैयार होते चला जाएगा, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स में डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। टारगेट स्कोर जो हमारा रहेगा वो 45 प्लस का होगा, ठीक है। काफी एम्बिशियस टारगेट है, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज से हो तो बहुत आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये हमें करना ही होगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा इस बार रहने वाली है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल वैसे ही रहता है जैसा पिछले बार का रह रहा है तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगा, 150 के आसपास भी रह सकता है, ठीक है। इसे आप 3 पार्ट में बांटोगे इंग्लिश को, ठीक है। पहला पार्ट होगा रीडिंग का, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे स्कोरिंग यही होता है। दूसरा है वोकैब का, और तीसरा है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग कम है, बट ग्रामर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसीलिए रीडिंग को सबसे ऊपर हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक गलती करते हो कि इंग्लिश को आप एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हो। सब्जेक्ट जैसा ट्रीट मत करो, एज अ लैंग्वेज की जैसा ट्रीट करो। जैसे जो हिंदी मीडियम के होंगे, जो हिंदी बोलते होंगे, हिंदी का अगर आपसे एग्जाम लिया जाए और आपसे एक स्टेटमेंट लिखा जाए कि राम खाना खा रही है, ऐसा अगर आपके पास लिखा जाए तो आपको समझ में आएगा ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। खाना खा रही है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खाना खा रहा है ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आपको ग्रामर का कोई रियल जो मतलब बुक वगैरह उसको उठा के देखना पड़ा कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है? ये आपको खुद से पता था कि एज अ लैंग्वेज आप इतने साल से इसको यूज कर रहे हो, तो आपको कोई बुक से कोई रूल्स रेगुलेशन लगा के थोड़ी देखना पड़ रहा है कि हाँ ये सेंटेंस था वो सही था या गलत था। उसी तरह अगर मराठी मीडियम से हो, कुछ मराठी में कोई गलत बोल देगा तो आपको बुक नहीं देखना पड़ेगा, आपको खुद से पता है कि हाँ वो गलत सेंटेंस बोल रहा है, गलत ग्रामर बोल रहा है। उसी तरह से इंग्लिश को भी आप एज अ लैंग्वेज ट्रीट करो, जितना ज्यादा हो सके रीडिंग करोगे, ठीक है। अभी से कोशिश करो कि हर दिन मिनिमम 15 से 20 मिनट की आप रीडिंग करोगे, हो सकता है सके तो आधे घंटे की भी रीडिंग करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। रीडिंग में क्या करना, सबसे आइडियल सोर्स है इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करो आधे 1 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन वो बहुत आइडियल हो जाता है, लोग पचा नहीं पाते, तो अगर नहीं पचा पाते तो फिर इंग्लिश का कोई नोवेल पढ़ सकते हो, कोई भी अच्छी बुक पढ़ सकते हो, या फिर किसी वेबसाइट्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आपको अनंत सोर्स हैं, कोई भी सोर्स लो और रोज दिन उसको रीड करो, अच्छे से रीड करो। न्यूज़पेपर अगर रीड करते हो तो उससे आपको डबल फायदा होगा, एक तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी, दूसरा आपके जीके के अंदर भी थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप सीखते चले जाओगे जिसके बारे में आप अवेयर शायद नहीं थे। तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नोवेल वगैरह भी पढ़ सकते हो। लैंग्वेज रीडिंग से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफी ज्यादा मदद होगा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप
केवल रीडिंग कर करके ही अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और उसमें थोड़ा आपको वोकैब में भी हेल्प मिलेगा, नए वर्ड सीखोगे, नए वर्ड्स जो भी आएंगे तो उनका अगर आप एक सेंटेंस भी यूज किए हुए देख लेते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रयोग में ला सकते हो, ठीक है। वोकैब के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो वोकैब्स हैं वो आपके बाय हार्ट होने चाहिए। बाय हार्ट मतलब दिमाग में नहीं, दिल में याद होना चाहिए। दिल में कैसे याद होगा, जब बार बार रिपीटेशन करोगे। प्रीवियस ईयर की वोकैब वाली बहुत सारी कंपाइलेशन वाली बुक्स है मार्केट में, मैं नाम लेके फ्री में किसी का प्रमोशन तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपको सबको पता है, और बुक्स की मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा तो उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आपको सबको पता ही होगा, बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो इसमें क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर में समझ लो क्या आ जाता है, यहाँ पे सिनोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, और आपके इडियम्स फ्रेजेस आ जाएंगे, सारे के सारे आपके वोकैब से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर से बहुत हेवी रेपिटेशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होंगे, लेकिन हेवी रेपिटेशन होगा। प्रीवियस ईयर में जो आपके वोकैब आए हैं उसकी मीनिंग को अगर आप अच्छे से समझोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही कर जाओगे। तो वोकैबुलरी के लिए आपको प्रीवियस ईयर करने हैं बाय हार्ट। ग्रामर के लिए क्या करोगे, इसका लास्ट प्रायोरिटी रखोगे, मतलब पहले आप रीडिंग और वोकैब को अच्छी कर लोगे, फिर ग्रामर में जंप करना। थोड़ा सा इसमें स्कोर करना ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, या तो यूट्यूब लेक्चर जो फ्री वाले हैं उनका इस्तेमाल, या फिर किसी भी अच्छे किताब से कंसेप्ट्स ले लोगे। कंसेप्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल की बेसिक बातें किस तरह से यूज होता है, जो रूल रेगुलेशन वगैरह है वो आप बुक से या फिर यूट्यूब से देख लोगे। और उसके बाद प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंग्लिश में प्रैक्टिस को लोग उतनी अहमियत नहीं देते, इंग्लिश को थोड़ा समझते हैं कि थ्योरेटिकल टाइप का सब्जेक्ट है, लेकिन एसएससी में जो इंग्लिश आता है वो थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें जो आपका की रहेगा पूरे इंग्लिश के लिए वो होगा कि पीरियोडिक रिवीजन आपको करना है, यानी कि हर 2 दिन 3 दिन या हफ्ते दिन में आपको रिवीजन करते रहना है जो भी आप पढ़ रहे हो, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे। इंग्लिश में की है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस और पीरियोडिक रिवीजन पे ध्यान दोगे तो इंग्लिश में आप 45 प्लस का स्कोर ले सकते हो। आसान नहीं है लेकिन डुएबल जरूर है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ज्यादा फियर्ड जो सब्जेक्ट है जीके का, सोर्सेस वगैरह का भी इशू होता है, और कुछ लोग इससे बहुत डरते हैं, कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस पे रहते हैं, लेकिन कितने भी ओवर कॉन्फिडेंस पर हो इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। टारगेट स्कोर हमारा 25 का रहेगा, वेरी 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 डिफिकल्ट टू अचीव स्पेशली फॉर न्यू कमर्स, लेकिन इट इज डुएबल, ठीक है, बिल्कुल डुएबल है। इसे हम 3 पार्ट्स में इसको भी बांटेंगे। एक है आपका कोर जीके जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारी चीजें आ जाती हैं, और एक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपका हो गया डांस फॉर्म्स हो गया, ट्राइबल लैंग्वेजेस हो गया, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ये स्टैटिक जीके वाले हैं। और एक है करंट अफेयर्स का पार्ट जिसका वेटेज लास्ट थोड़े सालों से एसएससी ने काफी कम किया हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है धीरे धीरे, हालांकि ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है कि आगे भी कम ही रहेगा, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा कम है। तो तीनों के लिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखो, अगर आप पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो लूसेंट को या फिर लूसेंट की जैसी कोई भी बुक को, जैसे मनोहर पांडे वगैरह हो गई, तो बिल्कुल उनके साथ जाओ, ठीक है। मना मैं अभी भी आपको नहीं करूंगा कि आप लूसेंट के साथ मत जाओ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लूसेंट बहुत बड़ी बुक है, 410 पेज की वो बुक है। उस बुक को आप रिवाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बहुत लोग एक बार भी पूरी बुक नहीं पढ़ पाते, लेकिन जीके में क्या है, अगर आपको सब चीज याद रखना है तो कम से कम 5 से 6 बार आपको पूरी बुक रिवाइज रहनी चाहिए, तब आप जाके आपको चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तो इसीलिए लूसेंट अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पढ़ने का पेशेंस है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड हैं, तो बिल्कुल जाओ लूसेंट के साथ। लूसेंट को पढ़ो, उसको अंडरलाइन करना है, प्रीवियस ईयर से देख देख के समझो कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन करो और उनको याद कर जाओ। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो लूसेंट पढ़ पाए, ठीक है, या तो उनको समझ नहीं आती या फिर बहुत लंबा लगता है। तो उसके लिए आप क्या करो, अगर आप नहीं लूसेंट पढ़ सकते या कोर बुक्स नहीं पढ़ सकते तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो कि बाय द वे फ्री में अवेलेबल एग्जाम क्लस्टर ऐप में, मैं फिर से याद दिला दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पिक करो, उठाओ। जैसे देखो प्रेसिडेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक फेवरेट टॉपिक है, उनसे बार बार सवाल आ रहा है। आप देखो कि जो ट्राइबल फेस्टिवल्स है उनसे बार बार सवाल आ रहा है। इस तरह के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर से पिक करो और उन्हें पहले अटैक करो। उनको अटैक करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, तो ये अटैक करने के लिए आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट का, ठीक है। गूगल में जाओगे, आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट के नोट्स, वाइस प्रेसिडेंट के नोट्स, जितने भी टॉपिक के आप ढूंढो आपको गूगल पे इजीली अच्छे नोट्स मिलेंगे, वहां से आप उठा सकते हो। अदरवाइज एग्जाम क्लस्टर ऐप पे एक अच्छा सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या है, जीके का सुपर 40 कोर्स। जीके के सुपर 40 कोर्स में क्या है, जीके आपको केवल 99 रुपीज में और 40 आवर में कवर करवाई गई है। 40 आवर देख करके ये मत सोचना कि कोई भी चीज इसमें मिसिंग है जो कि आपके एसएससी में आ सकता है, नहीं, हम लोगों ने एसएससी के पूरे सिलेबस को
अच्छे से सर्जरी की है और अंदर से जो उसका मेन मीट है एकदम बुचर के जैसा काट के मीट, जो लोग वेजिटेरियन है उनसे माफी चाहता हूँ, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे बुचर काट करके मेन मीट निकाल के आपके सामने रखता है और जो भी फालतू की चर्बी होती है, चमड़ी होती है, वो सब साइड कर देता है, वैसे ही हम लोगों ने किया है। जो मेन मीट है वो आपको 40 घंटे में कवरेज मिलेगा। इसके अंदर पीडीएफ के आपके नोट्स भी हैं, तो आपको नोट्स बनाने की भी दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर खुद से बनाओ तो अच्छा होगा। और केवल 99 रुपीज में अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड ऑफिसर जरूर लगा देना, इससे आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो आप हमारे जीके का सुपर 40 का कोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर इन सब तामझाम में नहीं बचना चाहते। पूरे कोर का जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट सारे आपके कवर्ड हैं और साथ में कंप्यूटर भी कवर्ड है। टीयर 2 लेवल के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने टीयर 2 लेवल पे कंप्लीट करवाया है, तो आपको टीयर 1 टीयर 2 कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मल्टीपल एग्जाम्स में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर नहीं यूज कर सकते तो आपको लूसेंट पढ़ना होगा या फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अटैक कर सकते हो इंटरनेट के नोट्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। स्टैटिक जी के लिए क्या करना है, सिंपल आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना है। यूट्यूब में बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। हमारे चैनल पे भी एक फ्री प्लेलिस्ट है, आपको स्टैटिक जीके के लिए 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा। आप आराम से उस प्लेलिस्ट पे भी रिलाई कर सकते हो, आपको एकदम एग्जाम क्वालिटी के उसमें नोट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। तो आप स्टैटिक जीके के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करो। इसमें कुछ नहीं करना, मैं कुछ भी अलग नहीं बता सकता, इसमें सिर्फ आपको रट्टा ही मारना है। यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स, अदरवाइज स्टैटिक जीके से सवाल नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल करोगे या मैगजीन्स का इस्तेमाल करोगे, इसका वेटेज काफी कम हो गया है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसको क्रेजी होकर के नहीं पढ़ना। जो आपके मंथली वाले लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे जिसमें 100-150 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन इस तरह से कवर्ड रहता है, वो आप ले सकते हो। अदरवाइज कोई मैगजीन फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। स्पीडी वगैरह की मैगजीन अच्छी आती है, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उनको पढ़ने में, तो मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं होगा कि आप मैगजीन के साथ जाओ। लेकिन अगर आप जा सकते हो, आप में पढ़ने का पेशेंस है तो जरूर जाओ और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना, ठीक है। जीके में आपका जो की होगा वो होगा सिलेक्टिव रीडिंग। रीडिंग करो लेकिन सिलेक्टिव करो, सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा, लेकिन स्कोर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इतना ही पढ़ो जितना कि आप रिवाइज कर पाओ एग्जाम से पहले, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। 25 नंबर भी लाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन आप ला सकते हो। अगर आप सोचोगे कि यहीं से 35 हो जाओगे, मैं मैथ्स में 5 कम कर देता हूँ और रीजनिंग में 5 कम कर देता हूँ, नहीं पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। अनरियलिस्टिक जैसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जीके में मत रखो। क्वांट और रीजनिंग यानी मैथ्स और रीजनिंग की मैं एक साथ बताता हूँ, दोनों में एक ही स्ट्रैटेजी आपको लगानी है। इन दोनों में आपका टारगेट स्कोर होगा 45 प्लस का, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि 2 सेट बनाओगे क्वांट और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स के, ठीक है। सिर्फ क्वांट और रीजनिंग वाले सेट आपको लगाने हैं 2। ये सेट तो आपको फ्री में एग्जाम क्लस्टर ऐप पे मिल ही रहे हैं, वहां पे जाओ, केवल क्वांट और रीजनिंग वाला सेक्शन उठाओ, उसको पूरा सॉल्व करो। अब उसमें होगा क्या, 2 तरह के आपके टॉपिक छट के आएंगे, ठीक है। जब पेपर आप बना लोगे दोनों पेपर, तो आपको 2 तरह के टॉपिक छट के आएंगे। पहला टॉपिक होगा जिसे मैं टाइप 1 बोल रहा हूँ फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं टाइप 1 ऐसे क्वेश्चन को बोल रहा हूँ जिसमें आपको सॉल्विंग मेथड पता था, ठीक है। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आया, साइन 30 डिग्री के वैल्यू पे बेस्ड था। आपको तो पता था कि हाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू मुझे पुट करना है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये सवाल बनाने में ज्यादा समय लग गया हो, या हो सकता है आपने कोई गलती की हो। गलती की है लेकिन आपको मेथड मालूम था, तो ये टाइप 1 में आप कैटेगराइज हो जाएगा। इसका कैसे इस्तेमाल करना है अभी 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ। और टाइप 2 क्या है, जिसमें आपको सॉल्विंग मेथड नहीं पता। एक तो ये गर्मी में वीडियो बनाना इतना मुश्किल है ना, फैन ऑफ करना पड़ता है, अभी मैं पसीने से नहा जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा यार अप्रिशिएट करो यार, लाइक वगैरह कर दिया करो। इतना मुश्किल होता है ना ये वीडियो बनाने के अंदर। मेरे अभी 15 दिन में यूपीएससी का एग्जाम है और अभी मैं ये बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे मन नहीं था, लेकिन चलो आप लोगों के लिए करना जरूरी था। तो दूसरा जो टाइप 2 है उसके अंदर क्या है, सॉल्विंग मेथड, जिसका आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। टाइप 2 इस तरह का है जिसमें आपको पता ही नहीं था कि साइन 30 डिग्री ये क्या होता है। लाइफ में कभी हो सकता है आपने नहीं सुना, या सुना भी हो तो अभी याद नहीं है। इन दोनों टाइप्स को कैसे डील करना है, ये रीजनिंग में भी आएगा। रीजनिंग हो सकता है मिरर इमेज का सवाल है जो आप इजीली कर लोगे, लेकिन हो सकता है सीक्वेंस सीरीज का सवाल है जो आपको पता ही नहीं कैसे किया जाता है। तो मैं दोनों की स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। टाइप 1 वाले टॉपिक है, इसमें क्या करोगे, सिंपल से कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज वाली बुक लेनी है। उस बुक से आपको अपनी स्पीड या अप्रोच इंप्रूव करनी है। तो क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक को उस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पीड अपने आप इंप्रूव होता चला जाएगा। टाइमर लगा के सॉल्व करो तो और अच्छा, नहीं भी टाइमर लगाना चाहते तो मत लगाओ, लेकिन स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, या फिर अप्रोच सीखने की कोशिश करो कि हो सकता है वो क्वेश्चन बिना साइन 30 डिग्री पुट किए हुए डायरेक्टली भी बन सकता था। डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता था, ऑप्शन को पुट करके देखा जा सकता था। तो ये जो अप्रोच है आपको प्रीवियस ईयर वाली बुक में जरूर मिल जाएगी, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, दोनों में। जो रीजनिंग होगा उसमें ध्यान रखना टाइप 1 वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे, यानी ज्यादातर के आपको सॉल्विंग मेथड पता होंगे, बस अप्रोच और स्पीड में थोड़ा सा इंप्रूव लाना है। और टाइप 2 वाले क्वेश्चंस आपको मैथ्स में ज्यादा मिलेंगे, जिसमें ज्यादातर के आपको सॉल्विंग मेथड ही नहीं पता होंगे या आप भूल चुके होंगे अपने स्कूल टाइम से। तो वहां पे आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। टाइप 2 वाले टॉपिक्स में क्या करोगे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, ठीक है।
क्योंकि आपको याद नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ से सीखोगे? कॉन्सेप्ट हो सकता है या अप्रोच हो सकता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको नहीं पता था। जैसे मिक्सचर एलिगेशन का अप्रोच बहुत सारे लोग नहीं जानते, पहली बार होता है उनके लिए, तो वो आप कहाँ से सीख लोगे? यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट है, ठीक है, एकदम भरा हुआ है यूट्यूब। और कभी भी टीचर की भक्ति करके मत पढ़ना कि मुझे जो है ये प्रताप सर और वो मिश्रा सर और ये शर्मा सर इन्हीं से मुझे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस सर का भी, जिस मैम का भी, जिनका भी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आता, कम टाइम में वो आपको कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच सिखा देते हैं, टाइम पास ज्यादा नहीं करते, उनसे जाकर के पहले अप्रोच सीखो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही सॉल्व करोगे। उन सर का, उन मैम का शीट के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। ये महान आत्मा लोग इतने भयानक भयानक क्वेश्चन डालते हैं अपने शीट में, कुछ तो ऐसे ऐसे होता है कि कैट वाले क्वेश्चन उठा के डालेंगे। ये एसएससी में भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ, जो मान के चलो 100 क्वेश्चन आए थे पूरे मैथ्स के, उसमें से अगर 5 क्वेश्चन सबसे टफ वाले थे, वही 5 क्वेश्चन उठा के आपकी शीट में डालेंगे। आपको लगेगा भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा, भाई मैंने 15 घंटे का लेक्चर किया और अब जाके मेरे से 5 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, तो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाओगे। और उसके बाद क्या करोगे? सीधे जाके बोलोगे सर जी मुझे अपना पेड कोर्स दे दो। तो पेड कोर्स के चक्कर में वो लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना। कृपया करके प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज वाले ही यहाँ पे सॉल्व करोगे। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो और प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज सॉल्विंग करो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है, अलग अलग एग्जाम के करो, सीजीएल वाले भी करो, सीएचएसएल वाले करो, एमटीएस वाले, स्टेनो वाले, सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। ऐसे डिस्क्रिमिनेट करो नहीं करो कि सिर्फ सीएचएसएल वाले करेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाने की जरूरत नहीं है। 10,000 15,000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन अभी तक बन गया है, पूरा बनाने का ना आपके पास टाइम है और ना जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होंगे। तो आपको क्या करना है, एम करिए कि आप 25 से 33% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। मिनिमम 25% यानी कि हर चौथा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और मिनिमम 33% यानी कि मैक्सिमम 33% यानी कि हर तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना। हर तीसरे क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि चैप्टर खोलो, क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, फिर सारे क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। ऐसे स्किप कर करके आप करोगे तो पूरे चैप्टर में अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की भी कवरेज आपकी अच्छी हो जाएगी और पूरी बुक बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना कर लोगे की जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में वो है रेगुलर प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस। यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा रखना, सेल्फ बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, स्पीड में भी कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे, ट्रिक्स के पीछे नहीं भागेंगे, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागेंगे। ये बैंकिंग का एग्जाम नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है, ट्रिक्स कम चलते हैं, तो ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना, कॉन्फिडेंस लाओ, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, आराम से दोनों में 45 प्लस का स्कोर उठाओगे। फाइनली टेस्ट सीरीज का बात करके वीडियो को एंड करता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हाँ प्लीज लाइक करके जाना यार, कम से कम लाइक तो कर दो, उसमें तो पैसे नहीं लगते, कमेंट तो चलो नहीं ही करते हो, लाइक किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। प्रीवियस ईयर पेपर का इस्तेमाल करोगे टेस्ट सीरीज में, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके टेस्ट सीरीज के फॉर्म में अरेंज्ड है, प्रीवियस ईयर में आप देखो 40-50 सेट आपको इजीली मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के लास्ट 2-3 साल के उठाओगे, तो जब वो अवेलेबल है, एसएससी के ऑफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है, और 2023 में भी हुआ है उसका पेपर, मतलब कितना ही पहले हुआ, मार्च में तो आपका पेपर हुआ था, तो 2023 वाला ही पेपर है, तो क्यों आप मॉक टेस्ट के पीछे टाइम वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे। प्राइवेट मॉक्स को एकदम अवॉइड करो, ये फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि बहुत अजीब तरह के इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं, उनका भी एक अलग मोटिव होता है, तो इनसे नहीं फंसना, इनसे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स बनाओ, एकदम ऑफिशियल पेपर है, और ये ऑफिशियल पेपर्स बाय द वे आपको फ्री में कहाँ मिलेंगे, एग्जाम क्लस्टर के ऐप पे ही मिलेंगे, तो उनसे आप लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर जितने बोलोगे उतने डलवा देंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर बनाना, 1 महीने तैयारी करो, सीरियस तैयारी, और उसके बाद शुरू कर दो। जितना जल्दी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर बनाना शुरू करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इन्हीं से रिवीजन करोगे आखिर में। और हाँ, एक आखिरी बात ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज बनाने के बाद उसके परफॉर्मेंस को एकदम रिलीजियसली रिवाइज करना, मतलब उसके परफॉर्मेंस को देखना, अपने आप को एनालाइज करना कि कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया, क्या गलतियां की, कौन से सवाल नहीं बने तो क्यों नहीं बने। अगर 1 घंटा देते हो आप पेपर सॉल्विंग में, तो 1 घंटा दो उसके रिलीजियसली उसको रिवाइज करने के अंदर भी, ठीक है। 1 घंटा आधा घंटा कम से कम दो, क्योंकि अच्छे से जब आप गलतियों से सीखोगे तभी अगली बार गलती रिपीट नहीं होगी। ऐसा गधा मजदूरी नहीं करना कि हर दिन बस मॉक लगा दे रहे हो और फिर उसको फेंक दे रहे हैं, फेंकना नहीं है, उसको रिवाइज भी प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो बस यही वीडियो था स्ट्रैटेजी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि सीएचएसएल के और दूसरे वीडियोस और साथ के साथ जीके वाले बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स आपको हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा, लास्ट मोमेंट के जो रिविजन वाले नोट्स होते हैं बिल्कुल फ्री में, उसका पीडीएफ है, बहुत सारे जीके सुपर रिविजन नोट्स के नाम से वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, जो आधे आधे पेज में हम लोगों ने उसका रिविजन नोट्स दिया है, जिसको आप एग्जाम के जस्ट पहले फटाफट एक बार लुक थ्रू करके जाओगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।